हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के संदर्भ में अल्फा व बीटा में सही संबंध है। पहला ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा गुणे 1 माइनस अल्फा। दूसरा ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा भागे 1 माइनस अल्फा। तीसरा ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा गुणे 1 प्लस अल्फा। चौथा ऑप्शन है बीटा बराबर अल्फा गुणे 1 प्लस अल्फा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो दरअसल जो अल्फा और बीटा होते हैं वो दरअसल धारा लाभ का मान दर्शाते हैं। अल्फा जो होता है वो होता है धारा लाभ उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि उभयनिष्ठ आधार स्थिति में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आधार है वो दोनों तरफ उभयनिष्ठ। वहीं जो बीटा है वो दर्शाता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रखा है और जो ये आपका उत्सर्जक है वो दरअसल दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। तो दरअसल ट्रांजिस्टर किसी भी प्रकार का हो, हम धारा लाभ का हमेशा ही मान लिखते हैं उत्पाद धारा भागे निवेश धारा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो IC जो है वो उत्पाद धारा है तथा IE जो है वो निवेश धारा है। वही बात करें अगर हम ओवनिष्ठ उत्सर्जक की तो वहां पे IC उत्पाद धारा है तथा जो IB है वो निवेश धारा है। तो इसलिए अगर हम बीटा का मान लिखना चाहें तो वो होगा उत्पाद धारा जो कि है IC भागे निवेश धारा जो कि है IB। वहीं अगर इधर देखें तो यहाँ पे हम अल्फा का मान लिख सकते हैं तथा धारा लाभ का मान उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में IC भागे IE। अगर हम बात करें IE, IB तथा IC के बीच में संबंध की किसी भी ट्रांजिस्टर की स्थिति में तो उसके लिए लिखा जाता है IE बराबर IB प्लस IC। ये सदैव सत्य होता है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा में संबंध क्या है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अल्फा का मान अल्फा बराबर IC बटे IE तथा बीटा का मान बीटा बराबर IC बटे IB तथा इन तीनों धाराओं में संबंध जो है वो है IE बराबर IB प्लस IC। तो यहाँ पे अगर हम IE का मान उठा करके अल्फा में रख दे तो अल्फा का मान मिलेगा अल्फा बराबर IC भागे IE जो कि है IB प्लस IC। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे अंश और हर में IC का भाग लगा दें तो ऊपर मिलेगा 1, नीचे मिलेगा IB बटे IC प्लस 1। ध्यान से अगर देखें तो IC बटे IB बीटा है तो IB बटे IC 1 बटे बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा का मान मिल रहा है 1 भागे 1 बटे बीटा प्लस 1। यह बराबर होगा बीटा भागे 1 प्लस बीटा। तो ये हो गया हमारे पास में अल्फा और बीटा में संबंध, अर्थात अल्फा बराबर बीटा भागे 1 प्लस बीटा। आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा गुणे 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा गुणे बीटा माइनस बीटा गुणे अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का मान आएगा बीटा भागे 1 प्लस बीटा। जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है अल्फा और बीटा में संबंध अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, वही हमें यहाँ से भी मिल रहा है पहले ऑप्शन, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।